कुछ ऐसे सफ़र होते हैं जिन्हें एक सिर्फ माँ ही समझ सकती है। 8वां महीना चल रहा था, ये उस टाइम की बात है। अभी तो मेरा बेबी 3 महीने का होने वाला है। हर दिन एक नई उम्मीद, हर रात एक नई दुआ। ऊपर छत पर टहलते हुए मैं बस यही सोच रही थी इस टाइम कि भगवान इस बार सब कुछ ठीक रखना। जिस दिन मैं हॉस्पिटल जाने वाली थी ना, उस दिन मैं अपने बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, उनको गले लगाया, लेकिन दिल में नहीं हज़ारों डर थे, क्योंकि माँ बनना जितना खूबसूरत होता है ना, उतना ही कठिन भी होता है। एक प्रेगनेंसी ही माँ के शरीर को, मन को पूरी तरह बदल देती है। ब्लड की कमी, कैल्शियम की कमी, दर्द, कमज़ोरी, उसके बाद डिप्रेशन जैसी कई मुश्किलों का सामना करके एक औरत अपने बच्चे को पालती है। मैं चौथी बार इस सफ़र से गुज़र रही थी और जानती हूँ कि मेरे लिए ना जाने मेरी जैसी कितनी माएँ हैं, हर दिन ये लड़ाई लड़ रही होंगी। फिर वह पल आया जब पहली बार मैंने अपने नन्हे मुन्ने को गोद में लिया। उस समय मेरी आंखों में आंसू अपने आप बह रहे थे। भगवान ने हमें एक और अनमोल खुशी दी थी। मेरी तीनों बेटियां मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी दुनिया है, और अब उनके साथ एक छोटा भाई भी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका था। उस पल ऐसा लग रहा था हमारे घर की खुशियाँ और भी बढ़ गई हैं। जब हम घर पहुँचे तो बच्चों ने अपने छोटे भाई के स्वागत के लिए पूरे घर को सजाया था। उनकी मेहनत और चेहरे की खुशी देखकर मैं बता नहीं सकती कि मेरा दिल कितना भर आया था। फिर पूरे घर में जश्न शुरू हो गया। ढोल की आवाज़ गूंजने लगी, पटाखों की रोशनी, पूरा आंगन चमक उठा। उस टाइम भी मुझे बहुत दर्द हो रहा था, पर मैं अपने परिवार की हंसी, बच्चों की खिलखिलाहट और हर चेहरे पर खुशी देखकर अपना दर्द भूल गई थी। इतनी खुशियाँ मनाई जा रही थी। जब मेरी बेटियाँ होती थीं तो कोई भी हमको देखने भी नहीं आता था, कुछ कहने भी नहीं आता था। मेरा घर इतना सूना सूना रहता था। बेटी होने का दर्द नहीं होता था। ये जो समाज है ना, वो मुझे फ़ील कराता था कि तू एक बेटे की माँ नहीं बन सकती। और दर्द तो बेटा हो या बेटी उतना ही होता है। बेटियां और दर्द देकर पैदा होती हैं। मैंने बेटियों को भी जन्म दिया है, अच्छे से समझ सकती हूँ कि बेटियों के टाइम पर कितना दर्द होता है और बेटों के टाइम पर बेटियां हमें ज़िंदगी भर दर्द से मुक्ति भी रखती हैं। ऐसा नहीं है कि बेटे ही हमारा सहारा होते हैं, बेटियां हमारा सहारा बनती हैं। बेटा तो ये समाज की, और ये मैंने दर्द सहा था अपनी बेटियों के लिए ही, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो मेरी जो बेटी है वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसका सपना था, और हर माँ का सपना अलग होता है, लेकिन एक बात सब में समान होती है, वह अपने बच्चों के लिए हर दर्द हंसकर सह लेती है। मैंने भी वही किया अपनी बेटियों के लिए। मैं चौथी बार प्रेगनेंसी से गुजरी हूँ। अगर आप भी एक माँ हैं तो आप मेरी इस भावना को ज़रूर समझ पाएंगी। भगवान हर माँ की गोद खुशियों से भरी रखे, हर बेटी और हर बेटे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यही मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत और सबसे भावुक अध्याय है, जिसे मैं हमेशा अपने दिल में सँजोकर रखूँगी। तो यहाँ पर ये बच्चों की कुछ यादें हैं जो मैं हमेशा समेट के रखूँगी। मेरे पति देखो पटाखे जला रहे थे, क्योंकि ये हर बार मुझसे कहते नहीं थे बेटी होने पर इनको भी थोड़ा सा अजीब लगता होगा। क्यों? क्योंकि समाज की वजह से। नहीं तो पिता को बुरी लगती हैं बेटियां, ना ही माँ को। उसके बाद देखिए हमारे घर में ढोल बजे, किन्नर समाज ने भी हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया। हमारे परिवार में इतने लंबे समय के बाद बेटे का जन्म हुआ था। रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि ये मेरी भाभी हैं, वो डांस कर रही थी, तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। तो यही थे मेरी डिलीवरी के पल। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। राधे राधे।